करते हैं मंजीत नेगी, हमारे सहयोगी 3-4 बड़ी बड़ी खबरें इस वक्त दे रहे हैं और मुमकिन है कि इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब से कुछ देर में दी जाएगी, क्योंकि भारत ने जो इस वक्त कर दिया है चकलाला एयर बेस पर हमला, यह अपने आप में बताता है कि जो आज भी वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम एलिवेट कर रहे थे वो चकलाला एयर बेस में कर रहे थे और वहां पर मंजीत हमने इस बार उसको तबाह किया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी कहलाएगी। और बीती रात अगर 12 बजे उसकी नापाक नजर दिल्ली तक पर थी तो ये भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने उसको भी इंटरजेक्ट किया, ध्वस्त किया। मंजीत अंजना, बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव खबर हम आज तक पर बता रहे हैं दर्शकों को कि ये दूसरा मौका है जब भारतीय वायुसेना और सेना ने पाकिस्तान के ऐसे ठिकानों को नेस्ते नाबूद किया है जहां से वो सीधे ड्रोन के हमले कर रहा था। और यहाँ पर एक जानकारी बहुत पुख्ता करूंगा कि हमने उनका HQ-9, पहले हमने HQ-16 की बात की, लेकिन अभी बहुत क्लियर हो गया है कि HQ-9 जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया था। पहली बार जब हमने स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, उस दौरान हमने उसके पूरे HQ-9 मिसाइल बेस को ध्वस्त किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई और वो एक तरह से पूरी तरह से बौखला गया। हमने उनका एयर एवेक सिस्टम को ध्वस्त किया अपनी पहली स्ट्राइक में। और उसके बाद आपने देखा कि पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान ने जिस तरह से खास तौर से आर्म्स ड्रोन, छोटे ड्रोन्स का हमला शुरू किया, उसको भी हमने अब एक तरह से चकलाला में जो उनका बेस है जहां से वो खास तौर से आर्म ड्रोन मिसाइल बेस उसका है, उसको कल की स्ट्राइक में पूरी तरह से नेस्ते नाबूद किया है। तो ये 2 बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से जिस दिन मंजीत जिस दिन हम बहावलपुर और मुरीदके पर जो हमला कर रहे थे आतंकी ठिकानों पर, उस दिन भी यही चकलाला एयरबेस में उन्होंने कोशिश की थी कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करें। इसके बाद शरद आपके पास आ रही हूं, मंजीत इसका कंफर्मेशन कीजिए। बिल्कुल यही बात अंजना मैं कह रहा हूं कि उस दिन जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो चकलाला से ही पाकिस्तान ने हमारे एयरक्राफ्ट को, जिन सिस्टम से हमने जो मुरीदके में, बहावलपुर में जो अटैक किए थे आतंकी ठिकानों पर, उस दौरान लगातार वो चकलाला से ऑपरेशन कर रहा था। HQ-9 मिसाइल सिस्टम का उसका एक्टिवेट था और इसीलिए भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तो सीधे चकलाला को निशाना बनाया, उसके जो मिसाइल सिस्टम है उनको निशाना बनाया और जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बौखला गया। उसका एवेक सिस्टम हमने ध्वस्त किया। रावलपिंडी के आसपास अब दूसरे जो एयर बेसेस है वहां पर हमने उनको सीधा टारगेट किया। मंजीत एक और सवाल है, क्या हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि इनका जो ये एवैक्स हम कह रहे हैं एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसके कितने सेंटर्स है उसके पास? क्योंकि एक सेंटर तबाह करने की खबर बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन क्या ऐसे और भी सेंटर्स हैं उनके पास? फिलहाल पुख्ता तौर पर मैं कहूं तो हमने एवेक उसका एक पूरी तरह से नेस्ते नाबूद किया है। चकलाला हमने उसका जो ड्रोन और का सिस्टम पूरी तरह से नेस्ते नाबूद किया है। एयर डिफेंस उसका हमने पहली स्ट्राइक में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और कल जिस तरह से पाकिस्तान ने हिमाकत किया अंजना, उसने कल पूरी हदें लांघते हुए न सिर्फ आर्म्स ड्रोन हमारे 30 से ज़्यादा शहरों में छोड़े, बल्कि कल उसने जिस तरह से रावलपिंडी तक हमारी मिसाइलें पहुंची, हमने उस पर उसको टारगेट किया। उसने पाकिस्तानी सेना ने कल अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ और उसने कोशिश की कि वो दिल्ली को टारगेट में ले सके, जो उसके लिए आसान नहीं था। बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर हमारे सहयोगी बता रहे हैं मंजीत, कि कैसे बीती रात दिल्ली तक ऐसे मिसाइल के जरिए टारगेट करने की कोशिश थी कि दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन भारतीय सेना ने जबरदस्त कामयाबी। और गौरव, जिस तरह से हमारे तमाम डिफेंस सिस्टम्स इस वक्त डटे हुए हैं, मोर्चे पर तैनात है ताकि देश महफूज रहे, भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी। और अब तो उनके एयर बेसेस को एक एक करके हम टारगेट कर रहे हैं, उनके एवैक्स को अगर हमने टारगेट किया है, उनके HQ-9 सिस्टम को पूरी तरह से तबाह किया है, तो एक एक करके जैसा कहा गया था चुन चुन कर पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। और अब पाकिस्तान अगले कुछ घंटों में वो गीदड़ भपकी देगा जो गीदड़ भपकी पाकिस्तान हमेशा देता है। वो हमसे युद्ध लड़ नहीं सकता। और ये भारतीय वायुसेना ने घर के अंदर घुसकर पाकिस्तान के सीने में वार किया है। जिस हम रहीम यार खान बेस की बात कर रहे हैं, जहां न केवल उनके HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल सिस्टम है, जहां से वो जैसलमेर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं जैसलमेर से इस समय हमारे साथ शरद भी जुड़ रहे हैं। शरद,
बीती रात से लेकर आज सवेरे ड्रोन्स के जरिए लगातार निशाना बनाने की कोशिश की गई है। जैसलमेर को, जोधपुर को, बाड़मेर को, हमारे बहुत सेंसिटिव मिलिट्री लोकेशंस हैं, ये एयर बेसिस भी। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। गौरव, देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात यहां पर यह है कि रहमियार खान को ध्वस्त कर दिया गया है। रहमियार खान को पिछले 15-20 सालों से पाकिस्तान ने ये वेस्टर्न फ्रंट के एक मुख्यालय के तौर पर डेवलप किया था। बहावलपुर के बाद इन्होंने रहमियार खान को एक बड़ा हेडक्वार्टर बनाया था। लोंगेवाला के ठीक सामने है, आप जानते हैं गौरव, वहां पर। और सबसे ज्यादा वहां पर जो अभी सेना को इकट्ठा कर रखा था, अपने साजो सामान को इकट्ठा कर रखा था, और रहमियार खान में इकट्ठा कर रखा था। और रहमियार खान हमारे लिए नष्ट करना बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना की, क्योंकि यहीं से इस इलाके में आप देख लीजिए, बहावलपुर से लेकर और जो कच्छ का इलाका लगता है, वहां पर इन्होंने रहमियार खान को डेवलप किया था इस इलाके को टारगेट करने के लिए, जहां पर उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी था। और बाकी कहा जा रहा है कि वहां पर मिसाइलें भी इन्होंने रख रखी थी, वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। 4:30 बजे इन्होंने जो नापाक हरकत की, उसके बाद यहां पर लोगों में खुशी है रहमियार खान को। बिल्कुल भारतीय सेना पे हमें पूरा भरोसा है, भारत सरकार पे पूरा भरोसा है, जिन्होंने पाकिस्तान की ऐसी नाकाब हरकतों को ध्वस्त किया। और ये ऐसे हमले जो पाकिस्तान नाकाब हरकतें जो कर रहा है बार बार, उसको आज नष्ट करके हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। भारतीय सेना पर गर्व है, हमें सबको भारत की सेना पे गर्व है, हमारी तनोट माता पे गर्व है। लोगों में खुशी है। देखिए इस तरह से एक विजुअल दिखा देता हूं आपको। ये लाइव जो है मिसाइल जो है वो गिरा था यहाँ पर, ये भी फटा नहीं है। ये खतरा है जिसके लिए सेना यहाँ पर कॉर्डन कर रही है। और इधर लोगों में खुशी है रहमियार खान को तबाह करने की। ये भारत के लोगों में खुशी है किस तरह से हमारे वायुसेना ने हमें करारा जवाब उन्हें दे रहे हैं। और लगातार एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, सियालकोट में भी हमने एक लॉन्च पैड ध्वस्त किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। वहां के धमाके की तस्वीरें हैं ये। और ये देखिए, सियालकोट में लॉन्च पैड ध्वस्त किया है, बीएसएफ ने ध्वस्त किया है। गृह मंत्री लगातार बीएसएफ के डीजी और सीआरपीएफ के डीजी के साथ संपर्क में थे, और तमाम कोशिशें जो उनकी है आतंकियों के घुसपैठ भी ऐसे वक्त पर कराने की, और इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, ताकि अगर कहीं भी आतंकियों के जरिए कुछ भी भारत के अंदर करने की कोशिश की जाए तो उसको कैसे ध्वस्त करना है। उसी कड़ी में ये एक बड़ी कामयाबी है, और सियालकोट में लॉन्च पैड ध्वस्त किया गया है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे इसी खबर पर। सियालकोट में जितेंद्र, एक लॉन्च पैड को ध्वस्त किया गया है, वीडियो सामने है, यानी मल्टीपल जो कह सकते हैं मोर्चों पर हम उनको ठोक रहे हैं। अगर हमें उनके एवैक्स सिस्टम को तबाह करने में कामयाबी मिली है, उनके HQ-9 मिसाइल सिस्टम को तबाह करने में कामयाबी मिली है, उनके 4 एयर बेसेस को मलबे में तब्दील कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। घुसपैठ की भी कोशिशें वो ऐसे वक्त पर करेगा, आतंकियों के जरिए भी, और इसीलिए कहीं पर कोई रिस्क हम मोल नहीं ले सकते। बिल्कुल, भारत किसी भी तरीके का रिस्क मोल नहीं ले रहा है। और हमने देखा कि सुबह नीलम वैली में जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो उनका लॉन्च पैड था, उसको भारतीय सेना की तरफ से ध्वस्त किया गया। और अब सियालकोट, जो कि जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार पड़ता है, वहां पर पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से बड़ी गतिविधि देखी जा रही थी। और यहां पाकिस्तान रेंजर्स इकट्ठे हो रहे थे आतंकवादियों के साथ, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही। और यहां पर आर्म्स एंड ऑमिनेशन भी इकट्ठा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। भारत ने इस पर जवाबी कार्रवाई किया, और बीएसएफ ने सीधे पिन पॉइंटेड ऑपरेशन इस पोस्ट पर किया और इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। अंजना, एक सबसे बड़ी बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है इन तमाम इलाकों में जो लॉन्च पैड बनाता है, वो उसके बाकायदे कंक्रीट लॉन्च पैड होते हैं। और ये डबल डेकर जो है लॉन्च पैड उसकी द्वारा बनाया जाता है। एक महले में जो है उसकी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसके पाक रेंजर्स वहां पर मौजूद रहते हैं, तो दूसरी जगह पर आतंकवादियों को साथ में छिपाया जाता है। एक ही जगह जो है आतंकवादी और पाकिस्तान आर्मी के लोग मौजूद होते हैं। तो ऐसी जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पहले से ही मौजूद रहती है और मौजूद थी, जिसके आधार पर जो है पिन पॉइंटेड ऑपरेशन। और इसी पर जितेंद्र देखिए ना, इसको कैसे आगे ले जाना है, इसकी तैयारी पूरे देश में हो रही है। जैसे ही और अपडेट आपके पास आता है, इशारा कीजिएगा, आपका रुख करेंगे।